नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको एनालिसिस करके बताया था कि इस हफ्ते के बारे में, लास्ट वीक के बारे में, कि उस हफ्ते में कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका है और ठीक उसी तरह वॉलेटिलिटी बढ़ी भी। और अगर आपने उस वॉलेटिलिटी को यूज़ किया होगा तो निश्चित तौर पे आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। अब दोस्तों क्या दिख रहा है आगे आने वाले सप्ताह के लिए? दिख रहा है कि बड़े चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या होंगे लेवल्स, कौन से शेयर इस हफ्ते बने हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक, और आने वाले पूरे हफ्ता के लिए कुछ ऐसे लेवल्स जहां आप कर सकते हैं मोटी कमाई, ये पूरी बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि एक भी लेवल छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया दोस्तों, वहीं से तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने दोस्तों के साथ साझा नहीं किया है तो अभी शेयर कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो कौन से लेवल्स हैं जो आने वाले समय के लिए कारगर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर स्थिति देखें तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था 5 के आसपास, वो गिर के अब 4.2 आ चुका है। डॉलर इंडेक्स हमारा ऑलरेडी 104 के नीचे, यानी 103.12 सफिशियंट इनफ है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 1995 से घटकर अब 79.50 के आसपास आ चुका है। बहुत ही हेल्दी है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन यहाँ पर जो एफ इंडेक्स की स्थिति हमें दिख रही है, वो कॉल उन्होंने बाई किया है 54,000 और पुट बाई किया है 2.141 लाख, जो कि निगेटिव है। और ये एक और वजह से हो सकता है कि उन्होंने कुछ हेज बनाया हो अपना, इसके अकॉर्डिंगली भी वो प्लान कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि कॉल के बनस्पत पुट की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एफ हमारे नेट बायर रहे हैं और डी ने भी अच्छी बाइंग की है। तो ओवरऑल मिला जुला सीन है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ही है, निगेटिव कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी 50 के डेली चार्ट इंडेक्स पर क्या स्थिति है। तो जब ये डेली चार्ट इंडेक्स देखते हैं तो यहाँ पर बैंड ब्लास्ट होकर निफ्टी ने इसके एवब की क्लोजिंग दी है, जो कि हमारा ये पिवोट लेवल था दोस्तों, 20,270 पे हमारा ये पिवोट था। और ठीक उसी पिवोट के पास की क्लोजिंग मिली है, उसके ऊपर निकले थे हम लोग 20,300 के आसपास, 291 का हाई बना था स्पॉट पे। ये हम स्पॉट प्राइस की बात कर रहे हैं। तो 291 के स्पॉट प्राइस को का हाई लगा था और उसके बाद वहाँ से एक मामूली सी गिरावट हुई और 267 पे क्लोजिंग हुई है, जो किसी भी कीमत पे कम नहीं कही जा सकती। वीकली क्लोजिंग भी ढांसू हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है। तो अब क्या, जो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली दोस्तों हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं, वो अगला लेवल है 20,530 का। पिवट प्राइस हमारा अगला जो बन के आ रहा है वो 20,556, और उसके बाद तो फिर कयामत आनी है। तो 20,500 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको 20,500 तक निफ्टी संभवतः आने वाले सप्ताह में ही आपको ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और अब अगर हम निफ्टी 50 के मंथली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर आ चुका है ब्रेकआउट। जी हाँ दोस्तों, 5 मंथ के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, बुलिश एंगलफिन कैंडल के साथ बुलिश एंगलफिन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। और ये प्रीवियस सारे प्राइसेस को क्रॉस करके एवब की क्लोजिंग मिली है, जो कि किसी भी तरीके से कम नहीं आकी जाएगी दोस्तों। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि मंथली बैंड का जो हायर लेवल है वो 20,662 पे है। तो ये लेवल हमारे लिए एक रुकावट हो सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे आने के बाद कि अगर बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा अगला टारगेट 21,000 का होगा। और मेरा लक्ष्य इस दिसंबर महीने के लिए 21,000 ही है दोस्तों, और इसलिए हमने 21,000 के पुट को सेल भी किया है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो, अगर आपने हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे तो आपको पता होगा कि हमने 21,000 का पुट सेल किया है और उसके साथ हेज किया है। दोस्तों ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है हेज करके पैसा कमाना, और
शेयर मार्केट में अगर आप हेजिंग के साथ जा रहे हैं तो बहुत माइनर रिस्क के साथ बड़ा रिटर्न मिलता है और अच्छा खासा पैसा बनता है, और मैं बना रहा हूं, और हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं वो जानते हैं। आप भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी जाइए हमारे वेबसाइट पर paisa-banao.in पर, वहाँ हमारे एंजल ब्रोकिंग के लिंक मिलेंगे, मोतीलाल ओसवाल के लिंक मिलेंगे, उससे आप अकाउंट खोलिए और बन जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे तरफ से पूरी सिखलाई A to Z शेयर बाजार की पूरी बारीकियां आपको हम सिखलाते हैं फ्री में, विदाउट एनी चार्ज। लेकिन ये सेवाएं सिर्फ हम अपने कस्टमर्स को ही देते हैं, तो इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे की रणनीति बनाते हैं, तो देखते हैं कि निफ्टी दिसंबर फ्यूचर क्या कर रहा है। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर का जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक 19,876 जो इसका बॉन्ड प्राइस है इसके नीचे क्लोज नहीं होता दोस्तों, हम निगेटिव नहीं होंगे। और ठीक जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बताया था, वहीं आसपास जो इसका पिवोट था वहां से लो लगाकर इसने रिटर्न दिया है, रिटर्न हुआ और एक नए हाई की तरफ बढ़ गया और इसने बैंड को किया है ब्लास्ट। तो बैंड ब्लास्ट के बाद की जो रणनीति होती है उसको हम अपनाए हैं, और हमारा यहाँ पर जो टारगेट दोस्तों बन रहा है वो हमारा पहला टारगेट है 20,655, यानी स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली देखें तो 20,530 जो स्पॉट में आ रहा था सेम प्राइस यहाँ भी आ रहा है। तो हमारा कमोबेश ये टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा जो कि इस हफ्ते अचीव हो जाना चाहिए, आशा है। अगर निगेटिविटी कुछ होती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 20,220 का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 20,030 का, और जो फाइनल लेवल होगा हमारे पास अगर निगेटिव कुछ होता है तो 19,880 का। ये हमारा फाइनल यहाँ तक का टारगेट होगा फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली, जो कि आप लेवल राइट डाउन करके रखेंगे। और ये सारे स्टेशंस के नंबर्स हैं, आप अगर स्कैल्पिंग भी करते हैं तो ये सारे स्टेशंस के नंबर आप नोट कर लेंगे। छोटा छोटा आप ट्रेड नियमित तौर पे ले सकते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग, इस प्राइस के अकॉर्डिंग। अब हम दोस्तों देखते हैं मार्केट प्रोफाइल में निफ्टी का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 19,800 के आसपास एक HBN है और बाजार उसके ऊपर ही क्लोज हुआ था पिछले हफ्ते। तो उसके बाद एक बड़ी वॉलिटिलिटी भरी सप्ताह में इसने पूरा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट दे करके 20,400 के आसपास हमारा अभी पिवोट बना है दोस्तों। हमारा जो पिवोट बना है 20,378 का, और जो हमारा वीवेब बना है वो है 20,100 का, और इन सब के ऊपर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। हमारा वैल्यू एरिया भी बहुत बड़ा बना है इस बार, और डबल डिस्ट्रीब्यूशन बना है कैंडल, तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप भी है। तो हो सकता है कि गाहे बेगाहे कभी इस लो को, ये जो गैप है इसको फिल करने आए। वैसे ये एक गैप बहुत बड़ा सपोर्ट भी माना जाता है। तो देखते हैं आने वाले सप्ताह में क्या होता है। लेकिन अभी जो हमारा एक HBN बनने का शुरुआत हुआ है वो 20,400 के आसपास हुआ है, तो इस पे आप नज़र रखेंगे। अब 20,400 के एवब फ्यूचर प्राइस में दिसंबर में जब तक नहीं निकल जाता है तब तक आशंका बनी रहेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं चार्ट ऑफ द वीक क्या है। तो इस हफ्ते हम जो चार्ट ऑफ द वीक लेकर आए हैं वो है SCFL, यानी श्याम कुछ है नाम, आई थिंक, सॉरी, यस दोस्तों, श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड जो है वो कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी जो कि अब मेघालय में शिफ्ट हो चुकी है। और इसका अगर आप चार्ट देखें तो ये आयरन ओर से रिलेटेड, आयरन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड फील्ड में काम कर रही है। ये अपने वीवेब के एवब, मंथली वीवेब के एवब सस्टेन करने में कामयाब है, और ये पिछले 6 महीने से लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रही है, और ये ब्रेकआउट का टाइम उसका आ चुका है। इसके लिए हमने इस पे दाव लगाया है इस हफ्ते। और आने वाले एक साल के लिए हमारा इसमें जो टारगेट है वो 34 to 47 तक का टारगेट रहेगा दोस्तों। तो एक साल के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हमारा इसमें SL होगा 16 का, और टारगेट यहाँ 34 to 47, 2 टारगेट हैं इसमें। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी हो रिस्क देख लेंगे। और यहाँ पे वैधानिक चेतावनी भी है क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो आप इसमें निवेश करने से पहले
एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र का मशवरा ज़रूर लें, ताकि कहीं से भी आपको किसी तरह की क्षति ना हो, कोई हानि नहीं हो। अब हम दोस्तों देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो सेम जैसे कि निफ्टी की स्थिति थी, उसी तरह बैंक निफ्टी की भी स्थिति है। निफ्टी ने 50-20 क्रॉसओवर यानी गोल्डन क्रॉसओवर कर लिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी अभी स्टार्ट किया है, अभी बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर बना नहीं है, क्रॉसओवर होने की तैयारी है। और ये अगर क्रॉसओवर हो गया दोस्तों, तो निफ्टी 48,000 जाने के पहले रुकेगा नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर 45,000 के एवं निफ्टी निकल जाता है, तो सीधा 48,000 तक का रुख अपनाएगा। यहाँ पर हम आपको करते हैं विश्लेषण, और देखिए कैसे। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा प्रीवियस एसएल था, उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल के आराम से सस्टेन कर रहा था। उसके बाद इसने कल के यानी फ्राइडे के मार्केट में एक ब्रेकआउट दिया है, जो कि डेली बैंड का ब्रेकआउट है। डेली बैंड का ब्रेकआउट से पहले इसने कंसोलिडेशन जो किया था, उसमें बैंड बहुत स्क्वीज हो गया था। बैंड स्क्वीज होने के बाद का ब्रेकआउट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाता है, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा पहला टारगेट निकल के आता है वो है 45,300। उसके बाद का टारगेट होगा 46,120, एंड नेक्स्ट टारगेट बनता है 48,000। इस महीने के लिए हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट होगा 48,000 का। और आइए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, क्योंकि मंथली चार्ट पर जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ आप पाएंगे कि बैंक निफ्टी ने भी एक बुलिश एंगल फिल मंथली चार्ट पे बनाया है। कैंडल बुलिश एंगल फिल बनाने के बाद इसने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है कल के बाजार में, यानी फ्राइडे के बाजार में, और आराम से इसके एवब सस्टेन कर रहा है। तो दोस्तों, अगर इस हाई के एवब मंडे को मार्केट निकलता है, तो आशा है कि 45,500 तक मंडे को ही बाजार चली जाए, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 47,373, और उसके बाद 48,126, यानी 48,000 तक के लेवल्स के लिए हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में एसएल हमारा बहुत छोटा होगा 44,000 का दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ 800 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप लगभग 3,000 पॉइंट का रैली पा सकते हैं। तो यहाँ पर एसएल तो थोड़ा बड़ा है, चूंकि मंथली चार्ट पे है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे। जब तक 44,000 अब हमारा सुरक्षित है, तब तक किसी भी तरह की डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका टारगेट इस महीने 48,000 तक का हो सकता है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा टारगेट आने की तैयारी है दोस्तों, तो तैयार रहिएगा। और अब देखते हैं बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर की स्थिति। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, कि इसका जो बॉन्ड प्राइस है 45,367 पे है, जो कि अभी भी इसके ऊपर क्रॉस नहीं हुआ है। और यहाँ देख रहे हैं आप बैंड कितना स्क्वीज हो गया है। बैंड स्क्वीज होने के बाद ये बैंड ब्लास्ट होकर के इसके अब क्लोज दिया है, तो निश्चित तौर पर ये कारगर साबित होगा। और जैसे ही ये 45,367 के एवब निकल जाता है, फ्यूचर प्राइस है ये दिसंबर का, ध्यान रखेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है 46,167 एंड 48,56। इस लेवल के लिए आप ध्यान रखेंगे। यहाँ भी हमारा जो एसएल बन रहा है दोस्तों, ये 44,277 का बन रहा है। तो ये आप नज़र रखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ 44,270 का है, और टारगेट जो हमारा वो 48,000 तक का आ रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों मार्केट प्रोफाइल में बैंक निफ्टी की क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये एक बहुत बड़ा जो प्रोफाइल बना है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा है। इवन कि ये किसी भी तरह से हमारे सिस्टम में भी समाहित नहीं हो पा रहा था, पिक्चर लेने में नहीं आ रहा था, इतना बड़ा रेंज इसने बना दिया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो पिछले सारे रेंज थे, एक रेंज में जो पिछले कई हफ्तों से बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा था, उस रेंज का ब्रेकआउट मिला है। और ये किसी मायने में कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट है दोस्तों मार्केट प्रोफाइल का। यहाँ हम फ्यूचर प्राइस की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और जो क्लोजिंग मिली है दोस्तों, वो पूरा वैल्यू एरिया के एवब मिला है। पीओसी की अगर हम बात करें, तो 44,369 का पीओसी है, और वीवेब हमारा 44,475 का है। और इन सब के एवब 45,000 के एवब जा करके हमें क्लोजिंग मिली है दोस्तों। तो ये टोटल जो हमारा रेंज है, वैल्यू एरिया, इस रेंज के एवब जा करके क्लोजिंग मिली है, तो किसी भी मायने में कमतर नहीं आकी जा सकती है। और अब हमारे लिए जो स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर, ये 44,800 का स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस में हमारा एसएल होगा।
तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोई भी आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो आप एक जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनकी राय ज़रूर लें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये पूरा वीडियो मेरे तरफ से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़कर शेयर मार्केट की बारीकियों को सीखना चाहते हैं और हमारे साथ हमारे प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, तो मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग का जो हमारा लिंक आपको पैसाबनाओ.in वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ से ये लिंक डाउनलोड करें और उसके साथ आप अकाउंट खोलें, तो हमारे तरफ से आपको पूरी सिखलाई फ्री ऑफ कॉस्ट और लाइफ टाइम सपोर्ट भी मुफ्त में हम देते हैं। हमसे जुड़ने, हमें देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।